क्या आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं गोल्ड का, यानी कि सोने का? क्या आप सोने का बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी डिमांड सदियों से रही है और आने वाली पीढ़ी में लगभग चलती रहेगी? गोल्ड का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको पूरा अच्छे से देखें कि इस वीडियो में आपको ऐसी कौन कौन सी मैं जानकारी देने वाला हूं, ये आपके समझ में आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश सोनी। मेरे चैनल में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। और आज जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं गोल्ड का यानी कि सोने की ज्वेलरी का बिजनेस के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सोने का बिजनेस, गहनों का बिजनेस जो होता है वो 3 तरीके से किया जाता है और 3 तरीकों से इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लाख से लेके 5 लाख तक है तो आप छोटे लेवल पर भी उस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 लाख से लेके और 15 लाख रुपए, 10 लाख 15 लाख रुपए तक है तो आप उसे मीडियम रेंज तक लेकर जा सकते हैं, आप दुकान डाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपके पास 20 लाख के ऊपर का बजट है तब आप शोरूम बना सकते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जहां से और भी आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप ऑर्डर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे किसी शादी फंक्शन में आपका रिलेशन होता है तो आप अपना संबंध बनाए रखें जानकारी के तौर पे कि हाँ, मैं सोने चांदी का आभूषण ऑर्डर पर बनाता हूं, तो वहां पर आप ऑर्डर लेके और आभूषण तैयार करवा के और अपने कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप गांव में इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको हल्की और सस्ती ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर पैसों का कम रहता है, पैसे कम रहते हैं और वहां पर लोग हल्की और सुंदर डिजाइन की और कम पैसे वाली खोजते हैं। अगर आप वहीं पे कहीं बड़े शहर में रहते हैं तो आपको भारी डिजाइन में होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी और साइज भी सही होनी चाहिए और उसका रेट भी महंगा होगा तब भी चलेगा। आपने जो दुकान बनाया हुआ है, दुकान के लिए आपको जीएसटी पहले नंबर की जरूरत होती है और सबसे जरूरी जो होता है VIS हॉलमार्क का, जो बहुत जरूरी है। उसकी बात करते हैं कि हम खरीदे कहां से, तो देखिए आपके ज्वेलरी की जो होलसेल मार्केट होती है वहां से खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप अपने किसी ऐसे नजदीकी रिलेशंस, कोई स्वर्णकार से आप खरीदें जो आपको अच्छे रेट में प्रोवाइड करा सके आपको सामान, और समय रहते ही आपके पास वो चीजें पहुंच जाए। बहुत ज्यादा मायने रखता है दुकान और उसका लोकेशन। दुकान अगर आपकी अच्छी खासी है तो बहुत अच्छा है। दुकान के अंदर आपका डेकोरेशन, जो आपका फर्नीचर है, ग्लास से सजा होना चाहिए, उसकी लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर CCTV कैमरे का व्यवस्था भी होना चाहिए। लोकेशन की बात करते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में और किसी सिटी शहर में कोई अच्छे खासे चौराहे पर आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, जहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले आप ज्वेलरी वाले रहे। अगर 2-4 ज्वेलरी वाले अगर उस दुकान जगह पर है किसी सिटी में तो वहां पर आप जाके उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें, आप जो भी बिजनेस जितना भी जहां भी करना चाहते हैं वहां पर आपका व्यवहार तय करता है कि आप उस बिजनेस को कितना लंबा खींच सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको व्हाट्सएप पर हमेशा एक फोटो अपलोड करता रहना है। अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में आप फोटो ऐड करें। उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा आपको। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते रहें, कोई रील बनाते रहे इंस्टाग्राम पे, और जिससे लोगों को पता चले कि इस दुकान पर और बहुत सारी वैरायटी मिलती है। किसी शादी, किसी फंक्शन में आप ऑफर निकाल सकते हैं, जैसे दिवाली के मौके पर या किसी ऐसे त्योहार के मौके पर आप ऑफर दें, जैसे कि 1 ग्राम सोने पर 1 ग्राम चांदी फ्री कर सकते हैं। ऐसा आप ऑफर दे सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी। तो ऐसा ऑफर देने पर कस्टमर ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपके पास खिंचा हुआ आता है। कमाई की बात करते हैं दोस्तों तो 8% से लेके 25% तक की आपकी जो लेबर चार्ज होता है वो लिया जाता है। 8% से 25% तक लेबर चार्ज लिया जाता है कस्टमर। जितने सुंदर डिजाइन आपकी ज्वेलरी में होती है उतना ही ज्यादा आपकी कमाई होती है। तो याद रखें
ज्वेलरी की डिजाइन आपकी अच्छी अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन होनी चाहिए, तो जिससे क्या होता है कि कस्टमर आपकी तरफ खिंचता है। और हाँ, ये बहुत जरूरी होता है कि आप पुराने गोल्ड को भी एक्सचेंज करते रहें, उससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मेन बिजनेस यही होता है गोल्ड में कि आप उनके पुराने सोने को लेकर के आप नए सोने दे, जो जैसा आपका मार्जिन बनता है उस हिसाब से आप करें, लेकिन एक्सचेंज जरूर आपको करना ही होगा, इससे आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। शुद्ध गोल्ड बेचना होगा आपको। याद रखें दोस्तों, आपका हॉलमार्का वाला ही सोना आपको हमेशा बेचना है। जितनी भी ज्वेलरी की बिजनेस आप जो कर रहे हैं, ऐसा ना हो किसी पर हॉलमार्का BIS का जो है हॉलमार्का लगाना हो। तो आपको एक अच्छा और भरोसेमंद दुकानदार बनना अगर है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करना है, तो देखिए आपको प्योर शुद्ध सोने का ज्वेलरी आभूषण बेचना होगा। उसके लिए आपको हॉलमार्का वाला ज्वेलरी लेना पड़ेगा और उसी को सेल करना है कस्टमर को। अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखें। बहुत ज्यादा आपकी जरूरत ये नहीं कि आपका कस्टमर अगर आता है आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी आपकी दुकान पर सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सिक्योरिटी एक तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं, वो है आपका कैमरा। कैमरा आपकी दुकान में हर हाल में चारों तरफ से होना चाहिए। और आपकी सिक्योरिटी यानी कि एक मैंस पावर की आवश्यकता पड़ती है, जो गेट पर सामने खड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होता है कस्टमर को लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखभाल किया जाता है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आप ज्यादा अमीर बन जाएं। आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो जब छोटा होता है और छोटे से ही स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। ये नहीं कि आज चालू किया और छोटे से और कल बड़ा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप अच्छा खासा अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको धैर्य से काम करना होगा। आपको माल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कि अपने नजदीकी किसी ऐसे स्वर्णकार से ले ले जो कम रेट में आपका बना दे और आपको प्रोवाइड करा सके अच्छे खासे रेट में। तो वहां से आप माल परचेज करें। कम से कम 2 लाख से लेके आप बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप छोटा बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑर्डर पे भी इस काम को ज्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि हमारा बिजनेस का जो ये वीडियो है आपको कैसा लगता है, और आप कौन से बिजनेस के बारे में हमसे जानना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, जिस पर मैं आपको रिसर्च करके और आपको उस बिजनेस के बारे में बता सकूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी स्टोरी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।